किनार कर दिया गया था। हासखली केस होता है सामूहिक बलात्कार का, तो उसे गलतफहमी में हुआ प्यार बताया जाता है। कुमदुनीन केस होता है तो आरोपियों को कहा जाता है कि वो सीपीएम के समर्थक है, इसलिए पल्ला झाड़ लिया जाता है। आरजेकर हॉस्पिटल की घटना होती है तो लड़के लड़की खुले मिलते हैं, वहां के किस तरीके से डायरेक्टर को बचाया गया था, कभी कहीं पोस्ट किया गया था, कभी कहीं, वो सबने देखा था नंगा नाच। ये वही राज्य है जहां महिलाओं के खिलाफ आवाज उठाने वालों को धमकियां दी जाती है और हड्डी तोड़ देने की चेतावनी दी जाती है। तो आप देखिए ना, गार्ड रूम जहां पे सुरक्षा होनी चाहिए ठीक है। वहां गैंगरेप हो रहा है, पीड़ित का वीडियो बनता है और उसे ब्लैकमेल किया जाता है, मेडिकल कॉलेज जांच में देरी की जाती है और आरोपियों को संरक्षण मिलता है। ये चलता आ रहा है और आप कह रहे हैं कि सवाल ना पूछे, ये राजनीति हो रही है। लगातार ममता बनर्जी के राज में अराजकता फैलती जा रही है, एक के बाद एक बद से बदतर केस हो रहे हैं, कोई डर नहीं रहा है। अगर आप इतनी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और ठीक है इतने राधिका, फास्ट ट्रैक काम कर रहे हैं, इतनी चीजें कर रहे हैं, तो बार बार किसी की हिम्मत कैसे हो रही है ठीक है। कि किसी मैं भी मैं महिला ठीक है, ये की- मानव जवाब दीजिएगा, नहीं आपके पास लौटूंगा। एक बार सायरा जी के पास जाऊंगा। सायरा, क्या वाकई मैं सिर्फ एक प्रदेश की बात नहीं करूंगा, जो एनसीआरबी का डेटा है पूरे देश का, ये वो बहुत अच्छा तो है नहीं, खासतौर पर रेप के मामलों में। क्या महिलाएं सेफ नहीं है हमारे देश में? और पश्चिम बंगाल को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि पिछले साल हमने देखा आरजी कार, जो बहुत ही भयानक एक रेप और मर्डर हुआ, एक साल भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, कोलकाता साउथ लॉ कॉलेज में इस तरह का गैंगरेप हुआ है जहां पे एक गार्ड भी शामिल है। और सबसे हैरत की बात है कि जिस छात्र राजनीति का जो एक समय चर्चित चेहरा रहा है, मनोजित मिश्रा, अब वो संगीन आपराधिक मामले में मुख्य आरोपी है। तो ये बहुत ही अ, एक समझने वाली बात है कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी जो दहशत फैला रही है पूरे बंगाल में, चाहे वो बम बारूद हो, जब ये बाय इलेक्शन होता है, एक छोटी बच्ची 10 साल की बच्ची का यहाँ पे मृत्यु होती है, या यहाँ पे आरजी कार के खुद ही कॉलेज, मतलब देखिए मेडिकल एक कॉलेज में, अस्पताल में, जहां पे जो वर्किंग वुमन है सबसे ज्यादा सुरक्षित फील करती है, वहीं पे उसका बलात्कार होता है। और यहाँ पे देख लीजिए, एक और महिला जो लॉ कॉलेज की छात्र, और पीड़ित जो अपराधी कौन है, सब के सब तृणमूल कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए हैं किसी न किसी मामले में। ठीक है। अब या तो तृणमूल कांग्रेस बम बारूद छोड़ेगी, इलेक्शन जब बाय इलेक्शन होता है, रिजल्ट निकलता है, खुशी के मारे या जो भी बदले के मारे, या गैंगरेप कर रही है। तो यहाँ पे जो महिलाएं सुरक्षित हैं, मैं कह रही हूँ महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। ठीक है, ये एक सालिसी है। और महिलाएं यहाँ आप कह पर रहे हैं सुरक्षित नहीं है। ठीक है सायरा जी, आपके पास लौटूंगा। मानव, आपके पास आऊंगा, अभी भी आपके पास आऊंगा, जवाब आपसे लूंगा, लेकिन विशाल जी के पास जाते हुए, विशाल जी, इस्तीफा मांगा जा रहा है, सफाई नहीं इस्तीफा दो, बीजेपी कह रहे, तो क्या इस्तीफा सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री से मांगा जाना चाहिए? क्योंकि और स्टेट में भी ऐसा नहीं कि रेप के मामले सामने नहीं आ रहे हैं, तो क्या इस्तीफा सबसे मांगा जाना चाहिए? और क्या इस्तीफा ही अब एकमात्र सॉल्यूशन है? देखिए राजू जी, सबसे पहले तो रेप कहीं पर भी हो, बहुत ही दुर्दांत विषय है, बहुत ही संवेदनशील विषय है। जिस किसी की भी सरकार हो, जहां भी सरकार हो, लॉ एंड ऑर्डर की साख ऐसी होनी चाहिए कि कोई इसके बारे में सोच भी ना सके। लेकिन बहुत कष्ट होता है कि जब यहाँ पर लगातार पश्चिम बंगाल में, चाहे संदेशखाली की घटना हो, चाहे वो केजीआर मेडिकल कॉलेज की घटना हो, चाहे ये लॉ कॉलेज की घटना हो, चाहे किसी अन्य स्कूल कॉलेज की घटना हो, लगातार ये घटनाएं घटित हो रही हैं। और कहीं ना कहीं अधिकांश मामलों में एक सत्ता का संरक्षण भी देखने को मिल रहा है। लगातार ये चीज़ें तो प्रकाश में आ ही रही हैं। इतनी दुर्दांत घटनाएं बाकायदा व्यवस्थित तरीके से लगातार हो रही हैं। और कहाँ हो रही हैं? जो कभी हमारा एक सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था, यहाँ पर बताया जा रहा है कि नहीं एनसीआरबी का डाटा। अरे एनसीआरबी के डाटा की बात करते हो? एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 2021 में महिलाओं के प्रति घटनाएं हुई, अपराध हुआ 1783, 2022 में हुआ 1893। आंकड़ा बढ़ा है कि घटा है? किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? ये भद्र लोग, ये प्रबुद्ध जन, ये सब समझ रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश से तुलना कर रहे थे, कन्विक्शन रेट में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में 97.30 के साथ नंबर 2 स्थान पर है।
कि जिसमें सजा दी गई है नंबर 1 पर है दादरा और नगर हवेली 98.30। आंकड़ों की बात किया करिए आप। लेकिन बड़ा कष्ट होता है कि जब लगातार ये चीजें सामने आती हैं और यहां पर बैठ के डिफेंड किया जाता है और फिर तुलना किया जाता है कि यहां पर राजनीति हो रही है। अरे राजनीति क्या होती है जी? और उसके बाद नेता किस प्रकार के असंवेदनशील बयान देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान पर और ऐसे चीजों को डिफेंड करने के लिए। कोई भी हो XYZ, कहीं से भी आप कह रहे हैं कि नहीं एक आदमी करे तो पूरे को दोष नहीं दे देना। आखिर ये डर पैदा क्यों नहीं हुआ? आखिर ये कल्चर डेवलप क्यों नहीं हुआ कि ये सोच भी नहीं आनी चाहिए? प्रश्न यहां पर उठता है बार बार राजीव जी। ये तो कह देना बड़ा आसान है कि नहीं हम काम कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमने बिल बनाया जो है केंद्र उसको अप्रूवल नहीं कर रहा है। लगातार घटनाएं क्या दिखा रही हैं आप मुझे बताइए ना। इसका कोई उत्तर है आपके पास? और वो जहां का भद्रलोक, जहां का प्रबुद्धजन, जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी हुआ करती थी, क्या बात कर रहे हैं आप? और यहां पर बैठकर डिफेंड किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश से तुलना किया जा रहा है। एनसीआरबी का डाटा, मैंने एनसीआरबी का डाटा बता दिया। 97.30 के साथ यूपी नंबर 2 पर है कन्विक्शन रेट में, नंबर 1 पे 98.30 के साथ दादरा नगर। और एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि 2021 में 1783 और 2022 में 1893 लोएस्ट कन्विक्शन रेट। चीजें अपने आप दिख और लगातार संरक्षण, ये तो ऐसे यूज किया जा रहा है जैसे राजनीतिक मानव इसका जवाब दीजिए। मानव, चुनाव आते हैं तो हिंसा की खबरें पश्चिम बंगाल से आती हैं, बम बारूद चलते हैं जैसा कि अभी सायरा भी कह रही थी, और रेप की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। माँ माटी मानुष राजू जी, देखिए 2-3 चीजों को मैं एक साथ साझा करना चाहता हूं। उनको खत्म कर दीजिए विशाल जी, 5 सेकंड में खत्म कर दीजिए। वो ममता, ठीक आज है, वो माटी शर्मिंदा हो रही कि नहीं हो रही? ठीक है, मानुष कहाँ है? नहीं बताइए आप, आज कहाँ है मानुष? मानव जवाब दीजिए। आज उस माटी को शर्मिंदगी महसूस हो रही कि नहीं? सुन लेते हैं मानव को, सुन लेते हैं। तो कहाँ है? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं 2-3 चीजें साझा करना चाहता हूँ। पहले तो सायरा जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि वो सीपीएम की नेत्री हैं, सीपीएम के लिए लड़ी भी हैं, एक पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी से आती हैं, ना कि वो सामाजिक कार्यकर्ता तो वो है ही। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि जब वो आए तो वो आके बोले कि भाई मैं सीपीएम से हूं और मैंने देखा है जलते हुए बंगाल को, हमने देखा है। शी हैड विटनेस, जब बंगाल जल रहा था, जब हमारी माताओं को न्याय तो छोड़िए थाने तक नहीं पहुंच सकते थे, तो वो किला इन्होंने बना के रखा था। वो किला ढह चुका है, वो किला ढह चुका है। सायरा जी वेट करिए ना, अरे क्षमता रखिए सुनने की। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कौन कहां से आता है, किसने क्या किया है, बस में इंपॉर्टेंट ये है नहीं राजीव जी, बहुत बड़ी घटना घटी है पश्चिम बंगाल में, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, हम सुश्री ममता बनर्जी के सैनिक, एक महिला मुख्यमंत्री जिन्होंने सिर्फ नाम से ही नहीं ममता का निर्वाह करते हुए बंगाल को नहीं मानव सिर्फ शब्दों से नहीं होता ना, सिर्फ शब्दों से नहीं होता ना। लॉ कॉलेज, कानून की पढ़ाई होती है, लॉ कॉलेज के भीतर रेप हो गया राजीव जी, और टीएमसी से उसका संबंध बताया जा रहा है, जो आरोपी है। सुनिए, संबंध बताया जा रहा है तो टीएमसी तो बचा तो नहीं रही है, टीएमसी कटघरे में खड़ा कर रही है। पुलिस कार्रवाई हो रही है, जमीन पे नीचे में बैठा के इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, चप्पलें जूते खुलवा के पीट के इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आज हम जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से न्याय प्रक्रिया को लागू करना चाहते हैं, हमने अपराजिता बिल लागू करी, लेकिन आपने अपराजिता बिल का क्या किया? आज मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सायरा जी हो, चाहे विशाल जी हो, ठीक है, आप लोग अपने मुंह से बोलिए कि आप लोग अपराजिता बिल के समर्थन में हैं। क्यों? अच्छा, क्योंकि बीजेपी के नेता सुकांतो मजूमदार, ठीक है, एक बड़ी खबर इसी घटना से जुड़ी हुई मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि एसआईटी का गठन हो गया है। इस मामले में ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, एसआईटी का गठन हो गया है। कोलकाता गैंगरेप केस में इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन अब 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर लिया गया है। ये एक बड़ा अपडेट इस मामले से जुड़ा हुआ मिल रहा है। 4 गिरफ्तारियां पहले हो गई, जिसमें गार्ड भी शामिल हैं, और इसके साथ साथ जो आरोपी हैं उनकी उम्र भी आप तंग रह जाएंगे सुन के, 21, 19, 20 साल गार्ड भी इसमें शामिल है। जिस गार्ड को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी वो गार्ड उस गैंगरेप में शामिल था। अब 5 सदस्यीय एसआईटी इस मामले की जांच करेगी। राधिका, एक्शन में तो दिख रही है, 4 गिरफ्तारियां भी हो गई हैं, एसआईटी का गठन भी हो गया है। राजीव जी, एक्शन पे बात करते हैं। जब बंगाल में जब भी महिलाओं की सुरक्षा पे सवाल उठते हैं तो टीएमसी के प्रवक्ता और लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बलात्कार होते हैं। तो अब तथ्यों पे बात करते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 सालों में बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में शीर्ष राज्यों में से एक है। 2024 में दर्ज 2600 गैंगरेप के मामले आए थे, जिसमें अकेले बंगाल ने योगदान
12% का दिया। ममता बनर्जी का सरकार का रिकॉर्ड दिखाता है कि अपराधी बचते हैं और पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी होती है। हासखली रेप केस में पीड़िता की मौत के बावजूद सीबीआई जांच हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई। पार्क स्ट्रीट केस में खुद ममता बनर्जी ने घटना को फर्जी बताया और दोषियों को बचाने की कोशिश करी। तो क्या गारंटी है अभी नहीं होगा? और टीएमसी जो सवाल उठाती है कि भाजपा के राज्यों पे क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश में चाहे लखीमपुर का केस हो, चाहे मध्य प्रदेश के खंडवा का कांड, दोनों में दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा मिली और भाजपा शासित राज्यों की पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे ऐसे बयान नहीं देते हैं, उनके सांसद ऐसे बयान नहीं देते हैं, और ना कोई अड़चन लाके बीच में खड़ी करता है लोगों की गिरफ्तारी में, और ना वहां के लोगों को इधर से उधर शिफ्ट करके उनको बचाने का ट्रांसफर से काम किया जाता है। मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से टीएमसी के प्रवक्ता से बोल रही हूं कि ममता बनर्जी आके जवाब दे कि कोलकाता लॉ कॉलेज में जो गैंग रेप हुआ है, उसके जो मुख्य आरोपी है मनोजीत मिश्रा, उसकी जो तस्वीरें हैं टीएमसी नेताओं के साथ, वो क्या कह रही हैं, क्यों है वो उनके साथ? और ये अभी तक, और ये बार बार जो कह रहे हैं ना, उनके पास कोई पोस्ट नहीं है। पोस्ट होना ना होना तो सिर्फ क्षण भर की बात होती है। कभी कभी तो आप भी बिना पद के रहे होंगे पार्टी में, थोड़े दिन काम करना पड़ा होगा, फिर पोस्ट मिल जाएगी। ये फोटो दिखाने से आपका क्राइम नहीं छुप जाएगा। ममता बनर्जी का रवैया हर रेप के बाद, आपकी सरकार का रवैया हर रेप के बाद, और आपके प्रवक्ताओं का, आप जैसे लोगों का रवैया महिलाओं के साथ डिबेट पे बीच में चिल्लाना, उन पे पर्सनल कमेंट करना, ये दिखाता है कि टीएमसी महिलाओं को लेकर क्या सोच रखती है। सत्तारूढ़ पार्टी में बार बार अपराधी जुड़े रहते हैं, कोई कार्रवाई मानव नहीं जवाब होती। दीजिएगा। बार-बार मीता को भी एक बार, पार्टी से क्यों जुड़े मीता होते हैं? आप भी अपनी बात रख दीजिए जल्दी से। मीता, देखिए, कुछ वेरी पॉइंटेड सवाल है। एक तो इस कॉलेज में 8 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी एक स्टूडेंट का एक्सेस रहा है। एक 31 ईयर ओल्ड एक स्टूडेंट शाम को कैसे एक्सेस कर पाए? कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास कोई खबर नहीं था, अपरेंटली उनको खबर मीडिया से मिलता है। तो ये काफी सारे लैप्सेस है। सेकेंडली, ये केस रजिस्टर्ड हुआ है कस्बा थाना में। ये सेम पुलिस स्टेशन है जहां पर कुछ हफ्तों पहले, कुछ 1-2 महीने पहले, जो टीचर्स जो वहां पर धरने में बैठे हुए थे, उनके ऊपर ये लोग हमले किए और बहुत ही खराब तरीके से वो टीचर्स के साथ ट्रीटमेंट हुआ था। तो ये कस्बा थाना जो है नोटोरियस थाना है, मेरे घर के पास है। तो मेरे एक ही सवाल है कि अभी ऑलरेडी कल्याण बनर्जी बोलना शुरू कर दिए है कि कैरेक्टर कैसा था, सोच समझ के घूमिए, किसको डेट करेंगे सोच समझ के डेट कीजिए। मुझे एक ही डर है कि ये इसमें एक लव स्टोरी का स्पिन ना आ जाए, एक कैरेक्टर का स्पिन ना आ जाए, और फिर से जब ये नॉइजेस डाई डाउन करेगा, फिर से एक कन्विक्शन ना होए और ये मनोजीत मिश्रा और उनके जो तमाम साथियां हैं वो स्कॉट फ्री बाहर आ जाए। सायरा, जब बयान दिए जाते हैं कि कॉलेज के अंदर पुलिस भाई कैसे होगी और क्यों होगी, और आप किसके साथ घूम रहे हो, ये देखना जरूरी है। क्या ये इस तरह की घटनाओं की गंभीरता को कम कर देते हैं? देखिए, मैं मानती हूँ कि पुलिस हर कमरे का छापा तो नहीं कर सकती, वो तो निगरानी नहीं कर सकती, ये जिम्मेदारी होती है गार्ड की। लेकिन गार्ड जब खुद जिम्मेदार है, गैंग रेप में खुद एक आरोपी है, तो हम लोग भविष्य के बारे में क्या करेंगे? हम लोग महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या करेंगे? जब तृणमूल कांग्रेस के सदस्य कल्याण बनर्जी कहते हैं कि भैया एक दोस्त ही दोस्त का बलात्कार करेगा तो उसमें हम क्या करें, इसका मतलब ये है जैसे यूपी में वो नेताजी बोले थे भैया बॉयज ओनली बॉयज, तो वही बात हुई ना। जब कल्याण बनर्जी कहते हैं कि जब दोस्त ही दोस्त का बलात्कार करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये गैर जिम्मेदार जो यहाँ पे बयान आते हैं, ये जो सत्ता में है पार्टी, उसके मेंबरान जो इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान देते हैं, और यहाँ पे जो सत्ता में है जितने भी मिनिस्टर पैसा देकर चुप कराने की कोशिश करते हैं या गुंडागर्दी करते हैं, इस बात का फायदा जो है फायदा लेते कि वो सत्ता में है, ये सब बंद करना होगा। ये जितना भी नेक्सस चल रहा है गुंडागर्दी का, बम बारूद का, बलात्कार का, ये हफ्ता वसूली का, ये सब बंद होना। ये
ठीक है भ्रष्टाचार का विशाल, है। यही एक प्रश्न है जो कि कल्याण बैनर्जी भी उठा रहे थे, जिसका जिक्र हो रहा है कि भाई बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है कि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती है। तो कई स्टेट्स में भी कहा गया नेताओं की तरफ से कि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती है, हर किसी की सेफ्टी नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों का नंबर अलग है, पुलिस वालों की संख्या सीमित है। तो उस सीमित संख्या में आप इतनी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसको लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहें। तो क्या ये अलर्टनेस की भी कमी? विशाल, अच्छा हमसे पूछिए राजीव जी। हाँ जी, हाँ जी। राजीव जी, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर इतना चरमराया क्यों है? क्यों बार बार राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है? क्यों बार बार तुष्टीकरण की बात वहां पर की जाती है? सवाल ये उठता है कि आप उत्तर प्रदेश से तुलना की जा रही है ना, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर देखिए ना, आदमी के जेहन में थॉट भी ना आए ना कि हमें ऐसा क्राइम हम कर भी सकते हैं। वो डर पैदा होना चाहिए ना। अब ठीक है, हर जगह पुलिस नहीं खड़ी कर सकते, लेकिन ये कितना गैर जिम्मेदाराना, कितना असंवेदनशील बयान दिया गया है। ये कहने के बजाय कि हम तुरंत कार्रवाई करेंगे हूसोएवर मे बी द कल्प्रिट, उसके विरुद्ध, लेकिन ये कहने के बजाय ये कह देना कि हम हर जगह पुलिस नहीं खड़ी कर सकते, दोस्त ही दोस्त कर रहा है। कितना शर्मनाक और कितना असंवेदनशील और कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है। आप ऐसा लाइन, आप कन्विक्शन देकर आप एक मिसाल तो तय करिए ना, लेकिन नहीं, जो अपराध कर रहे हैं उनको राजनीतिक संरक्षण देना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, मां माटी मानुस की बात आप केवल कागज में करेंगे। कहां गया आपका ममत? बार बार ये घटनाएं लगातार रिपीट हो रही हैं। आज वहां की माटी शर्मिंदा हो रही कि नहीं हो रही? और मानुस की तो बात ही नहीं है। कहां गई मानुसता, बताएंगे ना आप? और यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि हमने बिल बनाया, कानून बनाया, आप केंद्र से अप्रूव नहीं कर रहे। आप कन्विक्शन रेट लेकर आइए ना। क्यों लोएस्ट कन्विक्शन रेट बना हुआ है? ये जेल में थॉट ही क्यों आता है जो अपराधी है? अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति करिए। आप उसको चश्मे से मत देखिए कि वो हमारी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, वो तुष्टीकरण की राजनीति है, वो हमारा कार्यकर्ता है, वो कोई भी हो। आप आइए ना, आगे बढ़ के एक्शन लीजिए और बंगाल को उसी पायदान पर खड़ा करिए जहां पर बंगाल हुआ करता था। लेकिन नहीं, लगातार बैक टू बैक घटनाएं घट रही हैं। उसके बाद आगे राजीव जी बहुत ही भावुक हो गए विशाल भाई बहुत ही भावुक हो गए। लेकिन बार बार ये यूपी की बात करते हैं। यूपी में अरे भावुक है, अरे भावुक लोग हैं, हम जानते हैं। अरे भावुक है महाराज आप। अरे क्या तकलीफ है? भावुक है, भावनाओं से ग्रसित है, हम समझ रहे हैं। अरे रुकिए, पूरे भारत, अरे आप सुन लीजिए भैया, आप सुन लीजिए। अरे देखिए अब देखिए इतनी भावनाओं में बह गए। आज उत्तर प्रदेश में एक में चिन्मयानंद जी स्वामी कितना क्या हो गया भाई? वो बिटिया कहाँ है? उस बिटिया का परिवार कहाँ है? चिन्मयानंद स्वामी के अगेंस्ट जिस बिटिया ने रेप केस के लिए बड़ी खबर मिल रही है, मैं आपको रोक रहा हूँ। कोलकाता रेप कांड से जुड़ी हुई इस समय एक बड़ी खबर मिल रही है। पीड़िता के वकील का बयान